Assalamualaikum. Welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. आज जो है योम अरफा है, कल हज है और परसों इंशाल्लाह ईद होगी। और आज जो है मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी जो है मैं जा रही हूँ कहीं पर। आई एम गोना टेल यू वेयर। तो एज यू ऑल नो, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग आवर व्लॉग्स फॉर सम टाइम नाउ, यू नो दैट वी हैव मूव टू पेटरबॉर्न। और यहाँ पर आके हमने सारा जो किचन है वो सारा सेटअप किया। और अभी कुछ चीज़ें उसकी मिसिंग थी, जिनमें से एक जो थी वो थी डिश वॉशर, जो कि हमें 2 लोगों के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है वैसे, बट जब हमारे पास कोई गैदरिंग हो तो फिर थोड़ा ज़रूरत पड़ जाता है। तो इट्स जस्ट बेटर टू हैव इट, ऑल्दो वी आर नॉट गोना यूज़ इट एवरी डे, बट स्टिल इट्स गुड टू हैव इट। लेकिन ये है कि अभी तक हम लोग थोड़ा प्लानिंग फेज में चल रहे थे कि कौन सा लें, कब लें, कैसे लें, यू नो ऑल दैट थिंग। बट टुडे लास्ट वीक एक्चुअली वी होस्टेड फ्यू फ्रेंड्स और सारा माशाल्लाह परफेक्ट किया, बहुत मज़ा आया सबके साथ। लेकिन बर्तन जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं धोते हुए इट वॉज लिटिल बिट इनकन्वीनियंट, बट वी मैनेज्ड। तो अभी ये है कि बिलाल गए हुए हैं यूनिवर्सिटी, उनका बिल्कुल अभी टाइम जो है वो होने वाला है क्लास ख़त्म होने का, तो वहीं जाते हैं, उनको पिक करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे मीडिया मार्ट जस्ट टू चेक सम ऑप्शंस। मैंने ऑनलाइन कुछ देखे हुए हैं, बट हमने एक दफ़ा फिजिकली जाकर एक्सप्लोर करना है थोड़े ऑप्शंस को। उसके बाद देखते हैं कि आज हमारी कोई बात बनती है नहीं बनती। तो लेट्स गो। ओके जनाब, तो मैं पहुंच गई यूनिवर्सिटी। बिलाल शुड बी हियर एनी मिनट एक्चुअली, बिकॉज ही इज़ सपोज टू बी फ्री बाय नाउ। And you guys know that Eid is around the corner, and we're not sure what to do on Eid. We have had like 2 invitations so far for Eid from friends. One was in Kassel, another is back in Kaiserslautern where we used to live before. But in Kaiserslautern, I don't think so we will go this time, because last Eid also we spent there, and with of traveling and everything, the Eids, you know, you just don't get to enjoy Eid at all unless you are there already, you know, like 1-2 days before, which is difficult because Bilal has classes, so we cannot just travel before. So we are thinking to just do something on Eid day here. The other invitation was from a friend, but from another city, which is also like an hour from here. But we could go there, we still can go there, but let's see. We are also looking forward to maybe see something in the city. We will not of course do Qurbani here. Qurbani is gonna happen in Pakistan. We have already bought a cow there together with the family, and now the next step is to maybe plan what should we marinate, what kind of meat to eat on Eid, so that it seems like Eid Qurban. Oh, I thought that's Bilal, but that's not. Okay, let me write him a message. Okay, so Bilal is here and we're going to Media Markt to see some dishwashers today. Let's hope we will find something nice. What do you think, Bilal? पता नहीं, अब जाके पता लगेगा। और पहले जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, वो तो ऑनलाइन तो देखे हैं हमने, आज जाके देखते हैं कैसा। क्लास कैसी रही आपकी? क्लास जनरल क्लास बस। ये नहीं पता था मैंने कौन सी क्लास की। हाँ, क्लास ठीक रही, बस हो गई। ओके, नाइस। मीडिया मार्ट बहुत करीब है यहाँ बिलाल की यूनिवर्सिटी से, हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच के मिलते हैं आपसे। Here comes the media mart, so let's go inside and check out. नहीं, नॉर्थ सी है, फिश वाला है वो। चलो भाई, पहले तो बात करें ना। बिलाल ने कुछ रिटर्न भी करना है, पहले वो पता करते हैं। A few moments later. जी, बिलाल का रिटर्न तो कंप्लीट हो गया, बिलाल के पास पैसे से आ गए। अब हम जाके देखते हैं डिश वॉशर। ये फ्रिजेस हैं बिलाल, इधर आओ इधर आओ, ये डिश वॉशर AEG। ये जो है सीमेंस का 529 B क्लास है ये तो। इसके ऊपर वो रैक नहीं है स्पून वाला, ऐसे इसकी बास्केट है, यहाँ पे करना होता है इसका। देखो जैसे इसका है ना, ये होना चाहिए बिलाल, स्पून्स वगैरह उसमें ना, इसमें नहीं, नीचे फिर जगह कम बचती है। ये हायर का देख लो।
इसकी प्राइस क्यों नहीं लिखी हुई हायर की? चले ऑनलाइन चेक कर लेते हैं ना, सही है ना। हाँ इसमें भी ये बना है। हायर बाकी दिख रहा है, हायर ठीक है। साइज तो इतनी ही हमने लेना है वैसे भी। हाँ हायर ठीक है। आई थिंक बॉश का देखते हैं ना, इसमें प्रोग्राम्स हैं ये P1 P2 वो P3, वैसे ही जैसे हमारे पास लास्ट टाइम था उधर। मतलब उनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। बाकी ये वाले जो है ना बिलाल, ये नहीं चाहिए फुल हमें। इंटीग्रेटेड नहीं है, डिश वॉशर्स ही। आई नो, इसके ऊपर लेकिन इनके आपको ऊपर लगाना पड़ता आप है। अपने किचन की मैचिंग कैबिनेट लगा देते हैं। तो बोलते हो ना वीडियो में था। ये जो है ना ये भी डिश वॉशर्स ही हैं, लेकिन इनके ऊपर आप अपने किचन की मैचिंग कैबिनेट्स लगा सकते हो बाहर वाली साइड पे। ये है कौन सा ब्रांड का था ये? बॉश का होगा आई थिंक। नहीं ये ग्रुंडिक का है। ये बॉकनेक किसकी वॉशिंग मशीन है हमारे पास। मशीन तो अच्छी चल रही है इनकी। और ये किसका है? ये है मीले का। ये महंगा होगा हाँ उससे तो ना खोलो। इस महंगा देखा, इसमें जगह देखती ज़्यादा क्यों लगती है इसके अंदर? बाकियों के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी। कुछ फ़र्क है ना, हालांकि देखने में एक जैसे लगे। फ़र्क पैसों का है, जितने पैसे डालोगे उतना ही वो। भाई इनके पास इतना ही है बॉश के, और कोई वैरायटी नहीं है। ये देखें, ये क्या है? कैमरे वॉच। हाँ ये कैमरा है दोनों तरफ। इसमें कैमरास लगे ना, आजकल लोग इससे भी Yes. ब्लॉगिंग करते हैं। हाँ रे बैन की आई हुई है ना, मेटा ग्लासेस क्या कहते हैं इनको, नज़र आ रहा है आपको? हाँ हाँ मतलब आई मीन नज़र तो आना ही है। ये ये देखो इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कितने का है? कितने का है? प्राइस नहीं लिखी हुई नीचे, देखें ऑप्शन इसमें से। ये है 350 तक की है, ये 359। क्या ये मतलब? हाँ साथ आपका आप मोबाइल जो भी गाने शाने चलाओ ना वो सारे आपको एक कानों पे स्पीकर्स भी चलते हैं इसके। मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आपको सारा बता रहा है। और मैं यहाँ पे देख रही थी इसके अलावा आजकल ऑरा रिंग्स भी आई हुई हैं। ये देखें, ये कलर्स हैं अवेलेबल जो इसमें गोल्ड, रोज़ गोल्ड, ब्लैक, स्टील, सिल्वर और ब्रश सिल्वर। और ये इनकी प्राइसेस हैं जो मीडिया मार्ट पे अवेलेबल हैं। और यहाँ पे आपको रिंग साइजेस हैं, अपना साइज़ चेक करें। और ऑरा रिंग का फंक्शन क्या होता है कि ये आपको हेल्थ की अपडेट्स देती है। और या बेसिकली हेल्थ के लिए है, आपको सारी आपकी बॉडी के जो है ना मेजरमेंट्स वगैरह सेंसर्स लगे हैं तो वो आपको बताते रहते हैं। सही है। नहीं बाहर नहीं आती, आपको ही आएगी। मुझे भी पहनना है दोनों, मैंने भी चेक करनी है। मुझे दो आप फिर खड़ी हो ना आपकी दूर से थोड़ी मुझे आवाज़, मुझे दो। नज़र वाली बनवानी पड़ेगी मुझे। म्यूज़िक चला दो। म्यूजिक यहाँ से चलेगा आपके? खुद ही वो चलाऊंगी कह रहा मैं। वॉल्यूम यहाँ से है। ओके मैंने ये बटन दबाया, बट अब मुझे बटन नहीं दबाना, टच करना है। हाँ ओके। आपने ना जस्ट ऐसे टच करना। ओके टच तो कर रही हूँ, मेरा तो कोई बटन नहीं रहा। यार हाँ अब शुरू है। दो, ओके आप इसको प्ले कर सकते हो। नाइस। जी कितने का यार? आई एम बड़ी- इंटरेस्टेड इन द कैमरा फंक्शन कि मैं जो काम कर रही हूँ साथ साथ उसकी वीडियो बनती जाए। हाँ ये अच्छा है वैसे। कैमरा पता नहीं कहाँ से चलेगा। बट एनीवेज ये लो, जी, मुझे अच्छा नज़र है, वाली हाँ। आने ठीक है मेरी। ये गिफ्ट देना मुझे अब नेक्स्ट प्लान हुआ। बिलाल कह रहे हैं ये गिफ्ट देना। आप क्या करोगे इस गिफ्ट का? मतलब अच्छे हैं यार आप ये। वीडियोस तो बनाते नहीं हो कोई, वीडियो के लिए थोड़ी है तो मतलब। वीडियो के लिए ही है ना बिलाल। मेटा ये वाला हाँ। ये ट्रांसलेशन है, आपको हाँ ट्रांसलेट भी करो। ज़रूरत भी नहीं है उसकी क्लासेस लेने की। डिश वॉशर इधर आ गया है, पिक करने लगे अब हम। ओके ये मेरा मोबाइल। ओहो हम इस टाइम बर्गर किंग पे रुके हुए हैं क्योंकि थोड़ा खोल लो यहाँ पे पकड़ के। या हम लोग अभी आ गए हैं बर्गर किंग क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया डिनर का। वैसे तो रोटी पका के चने पकाए हुए हैं, घर में खा सकते हैं, लेकिन Dankeschön चेक कर लेंगे। लेकिन हमने किया हाँ कि हम ठीक है चलते हैं। एज यूजुअल प्लांट बेस्ड लॉन्ग चिकन बर्गर पे टाइम कम रह गया था, मॉल के अंदर सब कुछ बंद हो गया था, वरना वहीं से कुछ खा लेते। माल का हमने- तो टाइम 8 बजे तक था। हाँ हमने क्या किया कि अभी बर्गर किंग से बर्गर्स उठा लें, घर चलते हैं, घर जाके खाएंगे। और डिश वॉशर हमने ले लिया, पीछे हमारी गाड़ी में पड़ा हुआ है। और जाकर जो है ना, अभी तो खैर बहुत देर होगी, कल सुबह इसको इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी।
होपफुली कि सारी चीज़ें हो जाएं खुद से मैनेज, इंशाल्लाह। ना हो सकी तो फिर देखेंगे कोई हेल्प चाहिए हुई तो, अदरवाइज वी आर एक्साइटेड। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो होम। A few hours later. A few hours later. ये रात को सोने से पहले बिलाल को जुनून चढ़ गया है। हमने कल खोलना था इसको और बिलाल ने अभी खोल दिया। ये पूरा शीट लगी है। ये है जी हमारा डिश वॉशर, माशाल्लाह। कहाँ खराब होगा? माशाल्लाह सर टैब्स दिए उन्होंने। बस इसके लिए लिया हमने भी। फिनिश की टैब्स है ना, फिनिश की वैसे ही मिल जाता है। चलो जबरदस्त माशाल्लाह। ये वो स्टायरोफोम है इसके साथ, वो प्लास्टिक है कि कोई पीस ना हो जरूरत का। अच्छा स्टायरोफोम है। मैं इसकी स्विच देख रहा हूँ, स्विच कहाँ है? ये हाँ दिखाएं। ओके, अब ये है ना एक्चुअली, ये प्लग है, ठीक है। एक तरफ से अंदर चला जाएगा ना, वो वहाँ से जाएगा इसमें। और पाइप्स इसके दो होंगे, एक पानी निकालने वाला और एक लाने वाला। ये अब सुबह खोल के आराम से देखेंगे। बिलाल अभी रेस्ट करते हैं। तो आप बात करो, मैं देखता हूँ। ओके जनाब, हमारा डिश वॉशर जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी 100% इंस्टॉलेशन नहीं हुई, लेकिन हमने चलाना शुरू कर दिया है। इसकी थोड़ी सी सेटिंग रहती है, हमारे यहाँ पे एक असल में पैनल लगना है, तो उसके लिए हमने एक बंदे को बोला जो कुछ दिनों तक आएगा। बट ये है कि हमारा डिश वॉशर इस टाइम फंक्शनल स्टेट में है। और अब इसका एक स्टेप रह गया है जो कि सबसे अच्छा वाला स्टेप है, विच इज़ टू टेक ऑफ दिस पील ऑफ। अभी करने लगे? हाँ ओके। ये नीचे से उतर रहा है, यहाँ से उतारते हैं। ये देखें, तो कलर होगा ना ये बिलाल आप नीचे। What unsatisfactory way of doing it is. असल में ना वो इधर से फंसा हुआ बीच में। वो उसको पहले उतारना चाहिए था शायद। यार ये हो गया। यस हाँ ये हाँ बस एक कोना रह गया तो मैं उतार देती हूँ। मुझे लगता है इसको खोल के शायद धोना पड़े। एक मिनट। हाँ खोलना पड़ेगा। हाँ ये अंदर की साइड पे ना हमने इसको एक दफ़ा रिंस कर दिया, मतलब एक पूरा वॉश साइकिल हमने लगाया इसकी वॉशिंग के लिए। और अब से इसके बाद हमारी डिशेस धुलेंगी इसमें। We're so excited, ये माशाल्लाह कह दीजिएगा। शाम का वक्त था ईद से पिछले दिन, और मैंने सोचा अब बारी आती है मीठे बनाने की। तो मेरे पास जो घर में मीठे के डब्बे पड़े हुए थे, एक था खीर का डब्बा, वो बिलाल ने कहा आज मीठी वाली खीर बनाएं जो डब्बे वाली होती है, और साथ जो है मेरे पास रस मलाई का आधा पैकेट पड़ा हुआ था। मैंने सोचा साथ इसे भी बनाते हैं, कुछ ईद पे मीठा भी और बन जाएगा, और साथ ये जो है लंबा अरसा मेरे पास आधा पड़ा हुआ था पैकेट, तो आई डिडंट वांट टू जस्ट कीप इट लाइक दैट। तो मैंने रस मलाई बनाने का भी सोच लिया। यहाँ मैंने रस मलाई का सारा जो बैटर जो पाउडर है वो मैंने प्लेट में डाल लिया। उसके अंदर 3 चम्मच तेल के डालने होते हैं, उसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें पाउडर के अंदर। और उसके बाद आपने एग जो बीट हुआ वो होता है उसकी तकरीबन 5 चम्मच डालनी होती हैं,
ऑल्दो जब चम्मच से आप एग डालने की कोशिश करो तो वो एज़ इट इज़ तो मैयर नहीं होता, क्योंकि एग्स जो हैं वो बहुत लंपी से होते हैं। तो अब मैं अपेरेंटली लग रहा है बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, बट डालना सिर्फ ऐसा था कि 3 चम्मच, 3 के 5 डालने थे। खैर डब्बे पे लिखा होता है। ये डाल के अच्छी तरह मिक्स करके इसका आटा गूंद कर इसकी मैंने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है, और उसके बाद इसको बॉइलिंग दूध जो मैंने ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है खीर के लिए भी और रसमलाई के लिए भी, उसमें से रसमलाई वाले दूध में मैं ये डाल दूँगी और इसको बॉयल करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ जनाब मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ इंडोमी नूडल्स। वाइट वाला फ्लेवर जो बीफ वाला होता है हलाल, मैं वो लेकर आई थी जस्ट टू टेस्ट इट। और अभी जो है भूख भी लग गई थी और बिलाल ने कहा मुझे भूख नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं अपने लिए सिर्फ नूडल्स बनाऊँगी। तो मैं नूडल्स ट्राई करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। साथ मेरी खीर भी ऑलमोस्ट रेडी थी। अब मैंने उसको सिर्फ डिश आउट करना था और उसके ऊपर सारे नट्स वगैरह डालने थे। नॉर्मली मैं सिर्फ नॉर के जो चिकन और मसाला नूडल्स होते हैं वो खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये वाले नूडल्स मुझे लग रहे थे थोड़े फूलेंगे, लेकिन ये फूलते नहीं हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपनी शेप बिल्कुल ठीक रखते हैं, फूलते नहीं हैं। एनीवेज़ ये नूडल्स साथ बॉयल हो रहे थे, स्लो कुक मैं उनको थोड़ा कर रही थी, और साथ मैं इसकी सॉसेस वगैरह निकाल के वो भी रख लूँगी। उससे पहले कुछ बर्तन वगैरह हैं, साथ साथ कोई क्लीनिंग के काम है वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। खैर आज हमने दिन को खाना खाया था वैसे चने और बॉयल्ड राइस वगैरह, लेकिन अब भूख लग गई थी क्योंकि सारा दिन हम काम शाम लगे रहे थे डिश वॉशर की इंस्टॉलेशन में। और फिर भी मैं हाथ से डिशेस धो रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम डेली बेसिस पे डिश वॉशर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ती, हमारे बर्तन इतने होते ही नहीं है। और जब 2-4 बर्तन जमा होते हैं मैं साथ साथ धोती रहती हूँ। हाँ, अगर ज़्यादा गैदरिंग हो या कभी ज़्यादा बर्तन हो और आप ना धो पाओ तो फिर काम भी आ जाता है डिश वॉशर। तो खैर नूडल्स मेरे इसके बाद ऑलमोस्ट रेडी हो जाने थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी खाने के लिए। और वाकई नूडल्स बहुत मज़े के बने थे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं थे, बहुत ज़्यादा क्या मतलब नॉर्मल स्पाइसी, नॉर्मल से भी नॉर्मल स्पाइसी था ये। थोड़ा बहुत मीट का फ्लेवर था एंड दैट्स इट बेसिकली, कोई ख़ास ज़्यादा स्पाइसी नहीं था। अगर आप इसको स्पाइसी खाना चाहते हैं इंडोमी की ये वाइट वाले बीफ फ्लेवर नूडल्स, तो आप ख़ुद से चिली ऑयल वगैरह या कोई भी चिली सॉस डाल दें तो मे बी उससे थोड़े स्पाइसी हो जाए, अदरवाइज इतने स्पाइसी नहीं है। रसमलाई का जो अंडा बच गया था वो भी मैंने फ्राई करके नूडल्स के ऊपर डाल के इसे भी ख़त्म कर दिया, ताकि ऐसे अंडा जो है थोड़ा सा खुला क्यों रखना है। तो एनीवेज़ दैट वाज माय गर्ल डिनर। और उसके बाद जो है खाना शाना खा के रेस्ट किया। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।